जय हिंद। आज आप लोगों को लेकर आए हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के स्टूडेंटों के लिए। क्लास आपका है 12th के, यानी 12th के बच्चे जो 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये है। और सब्जेक्ट आपका है बच्चा फिजिक्स, और चैप्टर आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज ये जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का ये तीसरा पार्ट है। हमने 2 पार्ट में आपको जो है बता दिया है, जिसमें वैद्युत आवेश और कूलाम के आवेश फर्स्ट पार्ट में है, और इसके बाद दूसरे में वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र से संबंधित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय अच्छी स्थिति में जो निकाला गया है उसके सूत्र का निगमन, वो सब बता दिए। आज जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो पार्ट 3rd में है। इसमें भी जितने सब टॉपिक हैं सब क्या होंगे, इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या इसमें आपको मिलेंगे वैद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम, गाउस के नियम से जो सूत्र का निगमन होगा, सब आज आप इसमें मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या वैद्युत फ्लक्स क्या होते हैं। देखिए बच्चा, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए, किसी सतह से, क्या बोल रहा है, किसी सतह से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स से तात्पर्य है कि, क्या है, किसी सतह से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स से तात्पर्य है कि उस सतह के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप है। ये है, या फिर इसका दूसरा परिभाषा हम लोग देख सकते हैं जो एकदम आसान परिभाषा हो। तो वही कह रहा है क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित। देखिए बच्चा, दूसरी परिभाषा इसका बहुत ही आसान है, क्या कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की घटक तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये मान लेते हैं कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसमें से गुजर रहे हैं क्या, और इसके सतह का जो क्षेत्रफल है कितना है, तो यस वेक्टर, और इससे गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या मान लेते हैं, ई वेक्टर। तब क्या होगा बच्चा, देखा जाए कि माना एक समतल पृष्ठ जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो यस वेक्टर है। यानी इसका समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बच्चे, तो यस वेक्टर है। एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर में इस प्रकार रखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा पृष्ठ के अभिलंबवत के बीच का कोण कितना होगा, थीटा बना हो। अतः पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, देखिए इसको फाई बोलते हैं, इसे जो बना होता है तो इसे क्या बोलते हैं, फाई ई। यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर कास थीटा इंटू एस वेक्टर, या फिर फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर इंटू कास थीटा, या फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई एस। यानी वही ना बोल रहा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। यही बोला था ना कि अगर कोई भी वैद्युत फ्लक्स का जो पूछेगा तो सीधे बताइएगा क्या, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ को गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वही हुआ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ ई वेक्टर बराबर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यस वेक्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फाई ई बराबर ई वेक्टर तथा यस वेक्टर के बीच का कोण जो थीटा बना है, क्या है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और क्षेत्र के बीच बना, क्षेत्रफल के जो क्षेत्र है उसके बीच बना कोण होता है। अब देखिए बच्चा, अब क्या देखेंगे, इसका मात्रक भी देख लिया जाए। मात्रक इसके कैसे निकलेंगे, तो चलिए मात्रक को देखा जाए। तो देखिए एसआई मात्रक क्या होंगे इसके, तो सूत्र होता है वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर, यानी ई वेक्टर का मात्रक इंटू एस वेक्टर का मात्रक। देखिए बच्चा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। देखिए बच्चा, वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
कुलाम होता है या फिर वोल्ट मीटर होता है। तो देखिए आपका बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, तो आपको जाहिर सी बात है याद है वोल्ट मीटर, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन देगा, ये वाला ऑप्शन नहीं देगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, या तो ये देगा या तो ये देगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में दिया था 2025 के मॉडल पेपर में, देखिएगा तो वहाँ पर दिया है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, तो वहाँ पर ये वाला दे दिया था वोल्ट मीटर। तो आपको दोनों मात्रक को क्या करना होगा, सावधानीपूर्वक याद करना होगा। सूत्र याद रहेगा तो आप लोग कोशिश करिएगा कि उसको अपने से ही निकाल लीजिए, जैसे निकाले हैं। अब इसकी बीमा क्या होगी, बीमा देख लिया जाए। बीमा भी पूछता है कि देखिए ई वेक्टर आई इंटू एस वेक्टर, तो ये देखिए दोनों का बीमा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा और क्षेत्रफल का बीमा। तो क्या है सूत्र से देखिए बच्चा, न्यूटन प्रति कूलाम है ना, तो न्यूटन किसका है, तो बल का मात्रक है। तो बल का बीमा क्या होता है, तो mlt के पावर -2, और कूलाम यानी Q तो उसका होता है A इंटू टी यानी AT, और क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर। अब सबको क्या करेंगे, एक साथ रख देते हैं, क्योंकि बीमा है तो बीमा होगा तो सभी का एक साथ होगा तब। तो यहाँ पर L यहाँ पर 2 एक कितना हो जाएगा 3, और T ऊपर जाएगा तो T के पावर -1, तो T के पावर कितना हो जाएगा -3, और A भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा A के पावर -1। ये आपका हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए अब कुछ आते हैं कि वैद्युत फ्लक्स से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ये जान लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा बच्चा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसका सबसे पहले पूछेगा एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक आपको निकाल कर हमने दिखा दिया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या फिर वोल्ट मीटर। इसका बीमा भी अभी आपको बताए हैं। बीमा तो क्या हुआ, 5E की बीमा क्या हो जाएगी, ml के पावर 3 T के पावर -3 और A के पावर -1। अब देखिए यदि थीटा का मान 90 होगा तब, यदि थीटा इज ग्रेटर देन 90 अंश, तब काश थीटा का मान कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए वैद्युत फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। अब देखिए बच्चा अगर दे देगा यदि थीटा बराबर 90 अंश, तो काश 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो 5E का मान कितना हो जाएगा बच्चा, 0। यानी वहाँ पर जब थीटा का मान जब 90 डिग्री से जब होकर गुजरेगा तो वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स कितनी हो जाएंगी, तो 0 हो जाएंगे। और यदि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी थीटा का मान 90 अंश से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब काश थीटा का मान कितना हो जाएगा, निगेटिव। तब वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आने लगेगा, तो निगेटिव आने लगेगी। इसके बाद आता है, इसी में देखिए बच्चा एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझ देते हैं। जब आवेश जाता है, जब वैद्युत क्षेत्र से आवेश जब जाएगा तो क्या होगा, उसे निर्गत फ्लक्स कहते हैं। और जब वही आएगा तब क्या कहेंगे, आगत फ्लक्स। यानी जब जाने वाले को निर्गत और आने वाले को आगत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए बच्चा, अब अगला जो हेडिंग है वो है गाउस का नियम या फिर गॉस का नियम। श्योर कर लीजिएगा, इससे संबंधित आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जरूर आते हैं, हर साल की बात है। 7 मॉडल पेपर होगा, कोई भी मॉडल पेपर उठाइए उसमें आपको ये ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए अब इसको भी देखते हैं। देखिए बच्चा, पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उतना ध्यान से पढ़िए कि बोर्ड एग्जाम में आपका टारगेट 95 प्लस है। तो अभी से शुरुआत किए रहेंगे
तो शायद आपको और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, 97 98 तक भी आते हैं नंबर। तो चलिए देखते हैं क्या गाउस का नियम या फिर गॉस का नियम। देखिए दोनों दे देता है, गॉस का देता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, या फिर गाउस, तो इसको श्योर कर लीजिएगा। क्या होता है इस नियम के अनुसार, क्या है यह नियम, क्या है कि निर्वात अथवा वायु में, क्या बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार निर्वात अथवा वायु में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई ई, देखिए क्या कह रहा है कि निर्वात अथवा वायु में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित, यानी पृष्ठ के भीतर जो उपस्थित आवेश होगा, आवेश क्या है तो क्यू इन, इन का मतलब क्या है कि पृष्ठ के अंदर स्थित है, यानी क्यू इन कूलाम का 1/k एप्सिलॉन गुना होता है। देखिए क्या कह रहा है कि निर्वात अथवा वायु में, देखिए निर्वात अथवा वायु में क्या बोल रहा है कि निर्वात अथवा वायु में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश, पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश कौन सा होगा तो क्यू इन का क्या होता है 1/k एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू इन /k एप्सिलॉन नॉट। तो वही होगा बच्चा। तो देखिए क्या कि इस नियम के अनुसार निर्वात अथवा वायु में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित क्यू इन कूलाम का क्या होता है 1/k एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 1/k एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इन, या फिर फाई ई बराबर क्यू इन /k एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जहाँ पर क्यू इन क्या है गाउसियन पृष्ठ पर कुल आवेश है, यानी क्यू इन क्या है बच्चा गाउसियन पृष्ठ पर कुल आवेश है, और जबकि एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। यही नियम है गाउस का नियम जो है, तो आप लोग ये भी लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाता है। 2 नंबर में ये पूछता है। अब इसका डेरिवेशन है किसका, तो इसके गाउस के नियम का जो है इसका डेरिवेशन वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब इसका डेरिवेशन भी देखते हैं। तो देखिए बच्चा गाउस के नियम की उत्पत्ति क्या है, तो मान लेते हैं माना बिंदु पृष्ठ यस के अंदर प्लस क्यू आवेश क्या है उपस्थित है। मान लेते हैं कि कोई बिंदु आया है, वहाँ से उसके पृष्ठ यस है, यानी ये जो दिख रहे हैं ना ये क्या है इसका पृष्ठ यस के अंदर प्लस क्यू कूलाम आवेश क्या है उपस्थित है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिससे यानी इससे क्या है एक बिंदु आर दूरी पर क्या है एक बिंदु पी है, तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है 1/k 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू /k आर स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी तो ओपी की दिशा में होगी, यानी इसकी दिशा किधर होगी तो ओपी की दिशा में होगी, यही है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो गया 1/k 4π एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू क्यू /k आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चा एक चीज़ और मान लेते हैं इसमें कि बिंदु P के चारों ओर क्या है, बिंदु P के चारों ओर अल्प पृष्ठ खंड की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं तो बिंदु P के चारों ओर अल्प पृष्ठ खंड की कल्पना करते हैं, तो अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी अल्प जो पृष्ठ है ये पृष्ठ मान लेते हैं छोटा सा है, हम इसको छोटे से भागों में काट देते हैं, जिसका पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ds और इनके जो बीच का कोण कितना हो जाएगा थीटा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है। तब तो बिंदु P के चारों ओर अल्प पृष्ठ खंड की कल्पना करते हैं, तो
अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर हो जाएगा E इंटू डी एस कास थीटा, समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगा। देखिए डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस कास थीटा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो देखिए ई है ना यहाँ पर, और यहाँ पर ई का मान कितना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इसका मान ले आकर कहाँ रख दें, यहाँ पर रख दें, तो वही ई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इसको समीकरण नंबर 1 माने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना आया ही है, तो क्या हो जाएगा, हाई डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², और ये डी एस कास थीटा। देखिए डी फाई ई बराबर, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q एक साथ रख दिए, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये जो है Q को एक साथ रख दिए, और इधर ला दिए डी एस कास थीटा अपन के r² को एक साथ कर दिए। अब देखिए बच्चा, डी एस अपन के r² जो है, डी एस कास थीटा अपन के r² को हम मान लेते हैं क्या, डी ओमेगा, कोणीय विस्थापन जैसे डी ओमेगा है, तब जहाँ देखिए, जहाँ डी ओमेगा बराबर डी एस, डी ओमेगा बराबर क्या मान लेते हैं, डी एस, क्योंकि उसका हम यहाँ पर हम माने थे कि अल्प पृष्ठ डी एस जो है, तो उसका जो अल्प पृष्ठ खंड की जो कल्पना किए हैं उसी को क्या मान लिए हैं, तो जहाँ डी ओमेगा बराबर क्या, डी एस पृष्ठ द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया कोण है, बिंदु ओ पर बनाया गया कोण है। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, आप संपूर्ण पृष्ठ से जो मानेंगे तब, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से जब करेंगे तो समाकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखिए इसका पूरे का समाकलन कर दें इसे, तब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन कर दें, यानी समेशन Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। इतने का तो समाकलन होगा नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, नियतांक हैं। किसके सापेक्ष होगा, तो डी ओमेगा के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, फाई ई बराबर Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0, आइए डी ओमेगा का क्या हो जाएगा, ओमेगा। देखिए क्या होता है, समाकलन dx का होता है, समाकलन जब करते हैं तो क्या होता है, जैसे समाकलन dx है, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, x, तो इसी तरह समाकलन किसका है, तो डी ओमेगा, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो वही हो जाएगा फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ओमेगा, जहाँ ओमेगा क्या है, घन कोण, और घन कोण का जो मान होता है वो होता है 4 पाई, यानी जो ओमेगा की जगह पर क्या लिख देंगे आप, 4 पाई। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो फाई ई बराबर क्या हो गया, Q/एप्सिलॉन 0। यही ना है, गाउस के नियम का क्या है, यही है। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ, यानी जो गाउस के नियम का जो सूत्र है क्या है, तो Q/एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना होगा। बोर्ड एग्जाम में जो आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बच्चा, अगला जो हेडिंग है इसके अनुप्रयोग देखेंगे। गाउस के नियम के क्या देखा जाएगा, अनुप्रयोग, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो चलिए देखते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। इसमें आपको मिलेंगे क्या, जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। देखिए पहला कंडीशन क्या कर रहा है कि जब बिंदु गोलीय कोश के क्या हो, बाहर स्थित हो, अंदर नहीं बच्चा, बाहर स्थित हो। तो ये आपका फिगर है जिसमें क्या है, बिंदु ओ जो है यहाँ से जो है, यहाँ पर देखते हैं, माना कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोश की सतह Q आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित हैं। देख रहे हैं ना, ये क्या है, कैपिटल R जो क्या है, जो समान रूप से चारों तरफ आवेश वितरित हैं। चित्र के अनुसार O को केंद्र मानकर, चित्र के अनुसार बिंदु O ये है बच्चा, O को केंद्र मानकर त्रिज्या कैपिटल R के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। समान दूरी पर होने के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु वैद्युत क्षेत्र E का परिणाम तो समान होगा, परंतु उनकी दिशा क्या हो जाएंगे,
भिन्न भिन्न होंगी। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये एक तो वृत्ताकार है, समान दूरी है, तो इनके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। लेकिन इनके जो जो कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मान होगा वो तो समान होगा, परंतु उनकी दिशाएं क्या होंगी, बदलती जाएंगी एवं उस बिंदु पर त्रिज्यीय होंगी। बिंदु P पर गाउसियन पृष्ठ की सतह पर एक अल्पांश क्षेत्रफल मान लेते हैं, जिसको क्या मान लिए हैं, ds वेक्टर। यहीं पर मान लेते हैं कि एक छोटा सा जो है त्रिज्य खंड काट लिए, जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो ds वेक्टर है, जिसके सदिश क्षेत्रफल की दिशा भी क्या होगी, त्रिज्यीय होगी। तब वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा, E इंटू एस कास थीटा होता है, यानी एक अल्पांश माने हैं अल्पांश क्षेत्रफल, इसलिए ई वेक्टर ई फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस कास थीटा, या फाई ई बराबर फाई इंटू डी एस कास थीटा बराबर क्या हो, ये कास थीटा, और गाउस पृष्ठ बराबर क्या होता है, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। ये भी तो होता है कि गाउसियन पृष्ठ से, तो ये भी हो सकता है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई डी एस कास थीटा बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर E तथा ds की दिशा समान है, अतः थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। और थीटा बराबर अगर 0 होगा तो कास थीटा का मान कितना होता है, 1। तो देखिए बच्चा, समीकरण 1 से फाई ई बराबर क्या है, फाई ई डी एस कास थीटा बराबर फाई ई डी एस हो जाएगा, क्योंकि कास 0 का मान 1, तो फाई ई डी एस बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन 0 आर समेसन क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। जहाँ ये क्या है, उसमें जितने भी आवेश क्या है उपस्थित हैं उन सब का मान है, इसलिए E का परिणाम संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, समान होगा। इसलिए E फाई डी एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ के लिए फाई डी एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है बच्चा, देखिए क्यूब ई फाई डी एस क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट, और फाई डी एस का मान कितना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो समीकरण 2 में रख देंगे फाई डी एस का मान, तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर 1 अपान के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान के आर स्क्वायर। यही क्या है, गाउसियन पृष्ठ के लिए जो है गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग में जो है, जब क्या होगा, वो पृष्ठ के बाहर स्थित होगा, तो यानी आपका सूत्र क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद देखेंगे बच्चा, अगला जो हेडिंग है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो चलिए इनको भी देखते हैं। देखिए, एक समान आवेशित पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश या फिर आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि एक समान आवेशित पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल को कहाँ लेकर आ जाएंगे, नीचे, पर विद्यमान आवेश को, जो आवेश है उसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो वही कह रहा है कि एक समान आवेशित पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान, यानी जो उपस्थित आवेश को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश या फिर आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, यानी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान के ए। तो देखिए बच्चा, ये मान लेते हैं कि कोई एक क्या है, एक समान आवेशित पृष्ठ है, जिस पर क्या है, इसका जो मुख्य बिंदु O है, जिसको क्षेत्रफल क्या है, S है, और मान लेते हैं कि इस पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कि माना एक समतल चादर है, मान लेते हैं क्या, एक समतल चादर है जो एक समान रूप से आवेशित है। देखिए ये दोनों क्या हैं, तो एक समान रूप से आवेशित हैं। इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए चादर के दूसरे बिंदु पर दूसरी ओर क्या लेते हैं, बिंदु P डैश लेते हैं। P अक्ष लेकर एक बेलन की क्या कर देते हैं, रचना करते हैं, जो एक गाउसियन पृष्ठ की भांति क्या करेगा, कार्य करता है।
वैद्युत क्षेत्र तथा बेलन का वक्र पृष्ठ एक दूसरे के समांतर हैं। वैद्युत क्षेत्र तथा बेलन का पृष्ठ क्या है, एक दूसरे के समांतर है, जो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तब बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तब दोनों ओर से जब गुजरेंगे तब, तो फाई ई बराबर ई एस कास थीटा प्लस ई एस कास थीटा। देखिए फाई ई बराबर क्या होगा, ई एस कास जीरो प्लस ई एस कास जीरो, क्योंकि दोनों क्या है, समांतर हैं, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0, तो कास जीरो का मान 1, कास जीरो का मान 1, तो फाई ई बराबर ई एस प्लस ई एस, या फाई ई बराबर 2 इंटू ई एस, समीकरण नंबर 1। और फाई ई बराबर क्या होता है बच्चा, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से 2 फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर 2 अपान के क्यू अपान के 2 एप्सिलॉन नॉट यस। चूँकि आवेश बराबर क्या होता है, घनत्व इंटू क्षेत्रफल, तो क्यू के जगह पर क्या लिख देंगे, घनत्व इंटू क्षेत्रफल। तो फाई ई बराबर सिग्मा इंटू यस अपान के 2 एप्सिलॉन नॉट यस। यस से यस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान के 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाएगा। देखिए बच्चा, अगला जो आपका टॉपिक है यानी हेडिंग है रेखीय आवेश घनत्व। वो क्या था, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये है रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या होते हैं, तो देखिए प्रति एकांक लंबाई में, वो क्या था, प्रति एकांक पृष्ठ पर, और ये क्या है, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। वहाँ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश जो था वहाँ पर था, और यहाँ पर है लंबाई में, बस यही अंतर है क्या, कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान के यल। मात्रक इनके हो जाएंगे कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मीटर। बीमा क्या हो जाएगा, तो क्यू का बीमा क्या होता है, एटी, और यल का क्या होगा, यल, मीटर का यल, तो क्या हो जाएगा, एटी अपान के यल, या फिर एटी एल के पावर -1। ये आपका क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व के जो हैं मात्रक, बीमा और परिभाषा, और साथ में क्या है इनके सूत्र। तो ये हो गया। तो देखिए बच्चा, आज जो हम आपको लेकर आए थे वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का तीसरा पार्ट, आज हम इतना ही रहने देते हैं, जिसमें क्या है आपको मिले हैं कि वैद्युत फ्लक्स, गाउस के नियम, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय पृष्ठ घनत्व, गाउस के नियम की उत्पत्ति और उनके अनुप्रयोग, ये सब हमने क्या किया, आज आपको बता दिया। अगले जो वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।